हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेज है सी आई टू आई। सी आई टू आई यानी कि पूर्ण रूप से सहमत होना। पूर्ण रूप से सहमत होना। जैसे आई डोंट सी आई टू आई विद यू। आई डोंट सी आई टू आई विद यू यानी मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट सी आई टू आई विद यू यानी कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। तो सी आई टू आई का मतलब होता है पूर्ण रूप से सहमत होना। पूर्ण रूप से सहमत होना। अगला फ्रेज है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है शुद्ध और उचित। शुद्ध और उचित। जैसे इट्स नॉट फेयर एंड स्क्वायर। इट्स नॉट फेयर एंड स्क्वायर यानी कि यह शुद्ध और उचित नहीं है। यह शुद्ध और उचित नहीं है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है शुद्ध और उचित। शुद्ध और उचित। अगला फ्रेज है फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है वाद विवाद यानी कि बहस करना। जैसे देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन द ड्राइंग रूम। देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन द ड्राइंग रूम यानी कि बैठक में बड़ा वाद विवाद होता रहा। बैठक में बड़ा वाद विवाद होता रहा। तो फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है वाद विवाद या फिर बहस करना। अगला फ्रेज है गुड्डी गुड्डी। गुड्डी गुड्डी। गुड्डी गुड्डी का मतलब होता है ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग यानी कि ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और। जैसे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड्डी गुड्डी पीपल। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड्डी गुड्डी पीपल यानी दुनिया ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है। दुनिया ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है। तो गुड्डी गुड्डी का मतलब होता है ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। अगला फ्रेज है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर। हाथ से हाथ मिलाकर। जैसे दे वॉक्ड हैंड इन हैंड। दे वॉक्ड हैंड इन हैंड यानी कि वे हाथ से हाथ मिलाकर चले। वे हाथ से हाथ मिलाकर चले। दे वॉक्ड यानी कि वे चले। हैंड इन हैंड यानी कि हाथ से हाथ मिलाकर। तो हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर। अगला फ्रेज है होज पोज। होज पोज यानी कि अस्त व्यस्त या फिर कह सकते हैं गड़बड़ करना। गड़बड़ करना। जैसे ही मेड अ होज पोज ऑफ एवरीथिंग। ही मेड अ होज पोज ऑफ एवरीथिंग यानी कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो होज पोज का मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर गड़बड़ करना। अगला फ्रेज है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी से छोटी बातें जानना। छोटी से छोटी बातें जानना। जैसे ही नोस ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। ही नोस ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन यानी कि वह इस व्यवसाय की छोटी सी छोटी बातें जानता है। वह इस व्यवसाय की छोटी सी छोटी बातें जानता है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी से छोटी बातें को जानना। अगला फ्रेज है रेन आर शाइन। रेन आर शाइन। रेन आर शाइन का मतलब होता है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। जैसे रेन आर शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज। रेन आर शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज यानी कि वर्षा हो या कड़कती धूप हमें अपने काम पर जाना चाहिए। वर्षा हो या कड़कती धूप हमें अपने काम पर जाना चाहिए। तो रेन आर शाइन का मतलब होता है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। अगला फ्रेज है रियली एंड ट्रूली। रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। जैसे रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क। रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क यानी कि निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। रियली एंड ट्रूली निश्चित रूप से आई विल डू योर वर्क मैं आपका काम कर दूंगा। तो रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है टीटल टैटल। टीटल टैटल यानी कि गपशप करना। गपशप करना। जैसे वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टैटल। वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टैटल यानी कि गपशप करने से
हम केवल समय नष्ट करते हैं। गपशप करने से हम केवल समय नष्ट करते हैं। तो टिटर टैटल का मतलब होता है गपशप करना, गपशप करना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।